नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं या अभी जो आगामी ARO है, उसमें जो है जो आधुनिक भारत का इतिहास है, खासकर जो किसान आंदोलन है, समाचार पत्र हैं और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने कुछ आज की वीडियो में किसान आंदोलन से संबंधित जो कि लमसम 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के जो हुए, उनमें कुछ प्रश्नों को शामिल किया है। और इसमें हमने 15 प्रश्न शामिल किए हैं। इसके कुछ बाद कुछ और भी प्रश्न दूसरे वीडियो में शामिल करेंगे, तो हमने उसको आप आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नील आंदोलन ब्रिटिश भारत के किस प्रांत से आरंभ हुआ? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बंगाल, मद्रास और बॉम्बे संयुक्त प्रांत। तो इसका सही जवाब है बच्चों बंगाल। ठीक है, जो नील आंदोलन है वो ब्रिटिश भारत के जो है बंगाल प्रांत से स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन एक जो है इसका सही है। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर नामक गांव से हुई थी। और इस जो आंदोलन है, इसके जो नेता होते हैं वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास होते हैं। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि इसके जो प्रमुख नेता कौन है, तो इसके नाम याद कर लीजिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसकी शुरुआत कब हुई? ये 1859 में बंगाल के नदिया जिले के स्थित गोविंदपुर गांव से इसकी जो शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है केरल, मद्रास, बंगाल और बिहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब है केरल। मोपला विद्रोह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बरदौली, पाबना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है चंपारण। चंपारण आंदोलन में के बाद गांधी जी की जो से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, चंपारण जो है, चंपारण का जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, वो 1917 ईस्वी में हुआ था। और जो इसमें क्या है, रिजल्ट क्या हुआ है, जो तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शन है राजकुमार शर्मा, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शर्मा और राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब है राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, ये जो आंदोलन है चंपारण, खेड़ा और बरदौली, तो इसके जो गांधी जी के साथ साथ जो इनके जो सहयोगी होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जो इनको आमंत्रित करते हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आप इनके भी नाम याद रखे रहिएगा। तो चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ला जो थे, वहाँ के किसान थे, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था। भारत में गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बरदौली, मोपला। ठीक है, इसका सही जवाब है चंपारण। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। सन जरूर याद रख लीजिएगा। कभी कभी जो बिल्कुल जो क्रमानुसार आंदोलनों को लगाने से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन पहले घटित हुआ? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बरदौली, तिभागा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बच्चों चंपारण। चंपारण का आंदोलन इनमें सबसे पहले
घटित होता है। ठीक है, चंपारण कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और अगर खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो ये 1918 ईस्वी में, और बरदौली की बात की जाए तो ये 1928 ईस्वी में, और तिभागा की बात की जाए तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम वास्तविक गांधीवादी सत्याग्रह माना जाता है? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बरदौली, टिभाका। तो इसका सही जवाब है खेड़ा। ठीक है, खेड़ा आंदोलन में जो इन्होंने एक सत्याग्रह किया था उसे वास्तविक जो है गांधीवादी सत्याग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और जो गांधी जी के इस आंदोलन के जो सहयोगी थे वो इंदुलाल याज्ञिक और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके सामने 1918, 1919, 1920, 1921। देखिए बच्चों, ये किसान सभा से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि मिलती जुलती जो है किसान वर्ड से कई सारी जो है संगठन स्थापित किए गठित किए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप इन्हें जो भी है इन्हें क्रमवार इनके सन के साथ और इनके जो संस्थापक हैं उनको एक लिस्ट बना के एक तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में। ठीक, और इसको गठित किसने किया था? गौरी शंकर मिश्र थे इनमें, इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे। इन्हीं के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर मिलता जुलता आ गया है। अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन एक है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए 1920। ठीक है, 1920 इसका सही जवाब है। अवध किसान सभा का गठन 1920 में होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक जो बाबा रामचंद्र थे वो पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो इनके गुट के लोग होते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन किसान मदन मोहन मौलवी के जो गुट के थे वो इसके अगेंस्ट थे। वो उत्तर प्रदेश किसान सभा को असहयोग आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। तो इसी के उसमें मतभेद के चलते बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 में करते हैं। तो अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, क्योंकि ये 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। किस आंदोलन के समय वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन है बरदौली, चंपारण, खेड़ा, पावना। तो इसकी सही जवाब है बरदौली। बरदौली जो है 1928 में घटित हुआ था, और जब ये सफलतापूर्वक जो हो गया है आंदोलन, तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान करने की गांधी जी को कहा, और गांधी जी ने फिर इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, वहाँ की महिलाओं ने कहा, उनके कहने के पर भी इनको सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी। ठीक है, और अगर बात करें बरदौली सत्याग्रह की, तो इन्होंने 4 फरवरी 1928 को इसके नेतृत्व का संभाला था, और जो विरोध था 30% लगान बढ़ोतरी का,
एक उस जांच कमेटी में से गलत पाया गया और जो लगान है वो 6.03% निर्धारित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक एक है जिसका नाम है जमींदार दर्पण में किस किसान विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है नील, पाबना, मोपला, दक्कन। तो इसका सही जवाब है बच्चों पाबना। पाबना जो एक आंदोलन है, किसान आंदोलन, उसमें एक नाटक है उस पर जमींदार दर्पण, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। अगर पूछ ले कि जमींदार दर्पण जो नाटक है इसको लिखा किसने था, तो उसका नाम है मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ हुसैन नामक व्यक्ति ने जमींदार दर्पण में पाबना किसान विद्रोह के बारे में लिखा था। और अगर बात करें पाबना किसान विद्रोह घटित कब हुआ था, ये 1873 से लेकर 76 के बीच बंगाल में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। नाटक है नील दर्पण, ठीक है, में नील आंदोलन के बारे में लिखा गया। इसे किसने लिखा था? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, चित्तरंजन दास, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? और ऑप्शन है आपके सामने 11 अप्रैल 1936, 12 अप्रैल 1937, 12 अप्रैल 1921, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बच्चों 11 अप्रैल 1936। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुई और इसकी स्थापना लखनऊ में होती है। और जो है इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद होते हैं तथा इसके जो महासचिव जो होते हैं उनका नाम NC रंगा होता है। इसके बाद में 1929 में ही बिहार किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको जो सारे फैक्ट हैं इन्हें सब याद कर लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1943। तो इसका सही जवाब है 1929। 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। किन्होंने की? अकरम खां, अब्दुल रहीम तथा फजलुल हक के प्रयासों से 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। तो ये थे आज की प्रश्नोत्तरी जिसमें किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप इन वीडियो को, इन क्वेश्चंस को आप जो आपको नहीं मालूम हो तो उन्हें कॉपी में लिख लीजिएगा और इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है।